हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी 2025 में आए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, 19 नवंबर 2024 को जीसैट 20 या जीसैट N2 उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केप कैनावेरल, फ्लोरिडा, यूएसए। हमारा दूसरा सवाल है कि नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान यूनेस्को की सूची में कितने नए विरासत स्थल जोड़े गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24। हमारा तीसरा सवाल है कि मई 2025 में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हमारा चौथा सवाल है कि मन की बात जुलाई 2025 के 124वें एपिसोड में पीएम मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए किस पहल की घोषणा की? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्ञान भारतम मिशन। हमारा पांचवा सवाल है, मई 2025 में भारत सरकार द्वारा किस शहर या बंदरगाह को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में पहचाना गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव, दैट इज कांडला गुजरात, पारादीप उड़ीसा, टुटीकोरिन तमिलनाडु। हमारा छठा सवाल है, किस राज्य सरकार ने हर जिले में एक महिला पुलिस थाना और एक समर्पित मिशन शक्ति केंद्र स्थापित करने का की योजना बनाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। हमारा सातवां सवाल है, किस भारतीय शहर ने अप्रैल 2025 में पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गाजियाबाद। श्वाम ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? इसका सही जवाब है भार्गवास्त्र। हमारा नौवां सवाल है, अगस्त 2025 में पीएम मोदी ने किस रूट पर भारत की सबसे लंबी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुणे नागपुर। हमारा 10वां सवाल है, कर्नाटक बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2025 के तहत किस विवाहपूर्ण गतिविधि को दंडनीय अपराध बना दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चाइल्ड इंगेजमेंट, बाल सगाई। हमारा 11वां सवाल है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इन रिपोर्ट के 2025 के अनुसार कौन सा देश लगातार 8वें वर्ष पहले स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिनलैंड। हमारा 12वां सवाल है, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच किस सीमा पर आवाजाही निलंबित कर दी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाघा अटारी बॉर्डर। हमारा 13वां सवाल है, 2025 के अंत तक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों को अपने इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल को किस डोमेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, .bank.in। हमारा 14वां सवाल है, हाल ही में नवंबर 2025 कर्नाटक में किस एजेंसी ने मुख्य रूप से करोड़ों रुपयों की संपत्ति और नकदी जब्त की? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक लोकायुक्त। हमारा 15वां सवाल है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर अग्रणी स्टार्टअप हब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। हमारा 16वां सवाल है, भारत सरकार ने 100 तटीय क्षेत्रों मछुआरों के गांवों के लिए कौन सी प्रमुख पहल शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव, CRCF। हमारा 17वां सवाल है, अप्रैल 2025 में आरबीआई की रेपो रेट की दर क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6%। हमारा 18वां सवाल है, 2025 तक भारत में भूकंपीय वेधशालाओं सिस्मिक ऑब्जर्वेटरीज की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 168। हमारा 19वां सवाल है, छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा के निर्देशक कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लक्ष्मण उतेकर।
हमारा 20वां सवाल है, अप्रैल 2025 में आयोजित 32वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूएई, दुबई। हमारा 21वां सवाल है, 2025 में तमिलनाडु के किन 2 बर्ड सेंचुरीज को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सर्राकोटई और तीर्थगढ़। हमारा 22वां सवाल है कि अगस्त 2025 में प्रकाशित पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। हमारा 23वां सवाल है कि विश्व हाथी दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 12 अगस्त। हमारा 24वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12 अगस्त। हमारा 25वां सवाल है, नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स 25 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंडिया एंड श्रीलंका। हमारा 26वां सवाल है कि एनडीए द्वारा सितंबर 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में किसे नामित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीपी राधाकृष्णन। हमारा 27वां सवाल है, अगस्त 2025 में पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन। हमारा 28वां सवाल है, पारंपरिक गुरुकुलों के विद्वानों को आईआईटी में शोध के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेतुबंध विद्वान योजना। हमारा 29वां सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत में बेचे जाने वाले कितने प्रतिशत स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर निर्मित होते हैं? इसका सही जवाब है 99%। हमारा आखिरी और 30वां सवाल है, 1 मार्च 2025 तक भारत के कितने प्रमुख हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTITTP लागू किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8। अगर आपको इसी प्रकार साइंस और जीएस के क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आने वाले सभी सवाल जानने के लिए। धन्यवाद।